देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे काला कानून की संज्ञा दी गई है। तो देखिए काला कानून जो रॉलेट एक्ट 1919 को कहा जाता है, और रॉलेट कानून में किसी भी भारतीय को ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करके जेल में डालने वाला कानून था। और रॉलेट एक्ट को ना अपील, ना वकील, ना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे काला कानून की संज्ञा दी गई है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को जो काले कानून की संज्ञा दी गई है। देखिए क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, और इस पुस्तक में गांधी जी के अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और शाकाहार पर गांधी जी के प्रयोग और अनुभवों का वर्णन किया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल भाषा यानी कि जो गुजराती भाषा में लिखी गई है, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का अंग्रेजी अनुवाद गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई ने किया था। क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। तो आपका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी, जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो देखिएगा पूर्ण स्वराज्य की मांग जो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 1929 में किया था। देखिए क्वेश्चन है कि देशभक्ति गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम देशभक्ति गीत जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्हें 1875 में लिखा था, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया था। और वंदे मातरम देशभक्ति गीत जो भारत की स्वतंत्रता का एक प्रेरणा स्रोत गीत बना था। क्वेश्चन था कि देशभक्ति गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं। तो आपका बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.यू. ह्यूम ने की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 28 दिसंबर